मारण क्रिया धीरे धीरे नहीं मारती। पहले इंसान का चेहरा बदलता है, फिर शरीर सूखने लगता है और फिर एक दिन लोग कहते हैं पता नहीं इसे क्या हो गया। आंखें बाहर आने लगती है, चेहरा पीला पड़ने लगता है और जो आदमी कभी हंसता था वो अचानक भूत जैसा दिखने लगता है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है, यह सब एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। कभी 40 दिन में असर शुरू होता है, कभी 3 साल लग जाते हैं, 1000 दिन लग जाते हैं, तब तक चलता रहता है। और जब तक लोगों को समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई डराने वाली कहानी नहीं है, वो एक सच है जो सदियों से इस धरती पर होता हुआ आया है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो अचानक बदल गया हो? पहले बिल्कुल ठीक था, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा फीका पड़ने लगा, शरीर कमजोर होने लगा, हर समय बीमार रहने लगा। डॉक्टर के पास जाता है, रिपोर्ट भी आती है, लेकिन बीमारी किसी के भी समझ में नहीं आती। कभी आपने देखा होगा किसी इंसान को अचानक दस्त, उल्टी, कमजोरी, थकान और शरीर में दर्द, और वह आदमी बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हो रहा है। और सबसे अजीब बात, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कभी कभी वह खुद बोलता है मर जाने का मन करता है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, कभी अपने आसपास, कभी रिश्तेदारी में, कभी मोहल्ले में या कॉलोनी में, और लोग कहते हैं पता नहीं इस पर क्या आ गया। देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है मारण क्रिया। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे काम करती है, अचानक हमला नहीं करती। शरीर को अंदर से कमजोर करती रहती है। सबसे पहले असर पड़ता है शरीर के पानी पर। इंसान का शरीर 70% पानी से होता है। जब मारण क्रिया उस पर की जाती है और उसका असर होना शुरू होता है तो सबसे पहले शरीर का पानी खत्म होने लगता है, सूखने लगता है। फिर खून बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। और जब शरीर में खून कम बनने लगे तो इंसान का चेहरा क्या होगा? फीका पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, वो कमजोर जैसा दिखने लगेगा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें अलग दिखने लगती हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है और लोग कहते हैं यह आदमी पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, मारण क्रिया धीरे धीरे पकड़ती है। मारण क्रिया अचानक नहीं मारती, वो इंसान को धीरे धीरे शनै शनै खत्म करना चालू करती है, धीरे धीरे खत्म करती है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझिए। मारण क्रिया का असर समय के साथ होता है।
इसका असर एक दिन में नहीं आता, कम से कम 40 दिन लगते हैं और कई बार यह प्रक्रिया चलती रहती है 100 दिन, 500 दिन, 1000 दिन तक। सोचिए, अगर कोई शक्ति किसी इंसान को 3 साल तक धीरे धीरे कमजोर करती रहे तो क्या होगा? उसका शरीर बदल जाएगा, उसका मन बदल जाएगा, उसका चेहरा बदल जाएगा और सबसे पहले बदलता है उसका मन। मारण क्रिया का पहला वार शरीर पे नहीं होता, उसका वार दिमाग पर होता है। नकारात्मक विचार, डर, मरने की बातें करना, जीने की इच्छा का खत्म होना, कम होना और धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। मान लीजिए एक आदमी है, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल स्वस्थ, काम करता है, परिवार है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर अचानक उसका शरीर कमजोर होने लगता है। डॉक्टर कहते हैं सब रिपोर्ट ठीक है, लेकिन वह आदमी ठीक ही नहीं होता। हर समय कमजोरी, दस्त, उल्टियां, शरीर में जगह जगह पे दर्द और धीरे धीरे उसका शरीर ऐसा दिखने लगता है जैसे शरीर में सिर्फ हड्डियां रह गई हो। लोग कहते हैं क्या हो गया इसे, लेकिन असली बात कोई नहीं समझता, क्योंकि मारण क्रिया हमेशा धीरे धीरे असर करती है। कभी कभी बीमारी डॉक्टर नहीं समझते, लेकिन असर चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, हर आदमी मारण क्रिया नहीं कर सकता। हमारा भारत महान देश है, मंत्रों का देश है, तंत्र का देश है, यहाँ हर चीज संभव है, बहुत कुछ संभव है। लेकिन हर कोई सड़क चलता इस मारण क्रिया को नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है साधना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है गुरु। तामसिक विद्याएं जो होती है उनमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। यह कोई खेल नहीं है, यह कोई मजाक भी नहीं है। और लोग पूछते हैं मारण क्रिया कैसे होती है, तो उसके कई तरीके बताए जाते हैं। कभी नींबू से, कभी लौंग से, कभी मांस के टुकड़ों से, कभी शराब से और कभी पान के अंदर देकर। कभी कभी पान के अंदर ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो इंसान को फंसा देती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं अगर कोई चाहे तो चुंबन के माध्यम से भी किसी को फंसा सकते हैं, मारण क्रिया उस पर कर सकते हैं। लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है। मैं यह बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप अपने परिवार पर शक करें या हर आदमी को आप अपना दुश्मन समझने लगें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं ये बातें आपको अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अंधविश्वास के मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन
मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि अपने दिमाग को खोलिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, समझिए, परखिए और सबसे ज़रूरी बात, अपने जीवन में साधना बढ़ाइए, धर्म बढ़ाइए, अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो बहुत सी नकारात्मक चीजें उस पर असर कर ही नहीं पाती। डर से नहीं, शक्ति से जीना सीखिए। इसलिए अगर कभी आपको लगे किसी का शरीर अचानक बदल रहा है, किसी का मन अचानक टूट रहा है, तो उसे केवल बीमारी समझकर मत छोड़िए। समझिए, जीवन में बहुत सी शक्तियां काम करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति हमेशा अंदर की ताकत होती है, अंदर की शक्ति होती है। इसलिए डरिए बिल्कुल मत, शक भी मत कीजिए, शक पालिए भी मत, लेकिन विवेक हमेशा अपने साथ रखिए, साधना रखिए, धर्म रखिए और अपने जीवन में अंदर की शक्ति को मजबूत रखिए, उसको बढ़ाइए, अनुष्ठान कीजिए, साधनाएं कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए।